यहाँ तक हमने प्रीवियस देख लिया था, ठीक है, जिसमें हमने एनिमेशन ग्राफ और वगैरह के बारे में हमने जाना था कि इसमें क्या प्रोडक्ट आएगा, कैसा एनिमी वगैरह का पोर्शन आएगा। अब बात ये है कि ये जो आप देख रहे हैं 002 जो एनिमेशन सीक्वेंस यहाँ पे तैयार हुआ है, इसके अंदर हमें एक ब्लेंड स्पेस डालना होगा, तभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर पे कोई एनिमेशन आ पाएगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एनिमेशन नहीं आ पाएगा। अब ये विदाउट ब्लेंड स्पेस के नहीं आता, तो हमको क्या चाहिए होगा, पहले ब्लेंड स्पेस चाहिए। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे ब्लेंड स्पेस है, ठीक है, एनिमेशन के अंदर ही ब्लेंड स्पेस मिलता है। इससे क्या मिलता है, ब्लेंड स्पेस जनरली क्या होता है, ये एनिमेशन होल्ड करता है, इसके अंदर कोई भी एनिमेशन इंफॉर्मेशन, एनिमे इन्फो नाम दे देता हूं, सेव है। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई एनिमेशन तैयार नहीं है, लेकिन जब मैंने ब्लेंड स्पेस को ओपन किया तो मेरे पास एक ग्राफ आ जाता है, ठीक है। ये ग्राफ जो है थोड़ा सा टिपिकल आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्केलेटन ग्राफ है, यहाँ पे इस बोन की पूरी स्केलेटन इंफॉर्मेशन है। नीचे जो ग्राफ है ये इसका ब्लेंड स्पेस है, यानी कि यहाँ पे आप जितने चाहो एनिमेशन डाल सकते हो और वो सारे के सारे एनिमेशन क्या होंगे, एक दूसरे से ब्लेंड हो जाएंगे आपस में। इसको टाइमलाइन जैसा ही बोल सकते हो, लेकिन ये टाइमलाइन नहीं है, ये फ्रेम बाय फ्रेम नहीं चलता, ये समय और स्पीड के हिसाब से चलता है, एक्सेलरेशन के हिसाब से, ठीक। अब यहाँ पे एसेट डिटेल्स है, जहाँ पे आप इन वेरिएबल्स के नाम लिख सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है नीचे से ऊपर, यानी कोई स्पीड अगर वर्टिकल एक्सिस पे ऊपर नीचे हो रही है तो वो हम वर्टिकल एक्सिस पे रखेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ पे रखेंगे। अब इससे सिस्टम कैसे समझें, हॉरिजॉन्टल और सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक जो की फ्रेम चलेगा वो उसकी प्लेबैक स्पीड होगी, ठीक है, और नीचे से ऊपर जो भी वैल्यू चलेगी वो उसकी पिच स्पीड होगी। पिच स्पीड का मतलब है कभी भी आप एनिमेशन को तेज कर सकते हो और कभी भी आप एनिमेशन को ड्यूरिंग द टाइम विद इन द सिमिलर या सिंगल फ्रेम, उसी फ्रेम में आप उसको ऊपर नीचे करके उस एनिमेशन की वैल्यू को या उसके एनिमेशन को बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। इसको पोजीशन से भी कनेक्ट कर सकते हो कि अगर आपने ऑफसेट पोजीशन पे सेट किया हुआ है तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेगा, यानी कि इसको ऐसा सोच सकते हो कि मान लो आपने हाथ ऊपर उठाया हुआ है और आप यहाँ पे इसकी वैल्यू ऊपर रख देंगे तो हाथ का जो मोमेंट है वो जल्दी से उस एनिमेशन को अचीव करेगा, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और वैल्यू भी बढ़ जाएगी, यानी हाथ जो है वो ऊपर और ऊपर जा सकता है, ठीक है। वैल्यू को आप 0 to 100 तक ले जा सकते हो और यहाँ पे भी 0 to 100 तक ले जा सकते हो। इसका नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आप जैसे देना चाहो तो इसको आप फास्ट दे दो, फास्ट इन इजी आउट, ये दोनों कंट्रोल करने के लिए ही ये ग्राफ बना है, इजी इन इजी आउट। तो जैसे ही लिखा मैंने फास्ट तो यहाँ पे फास्ट आ गया, मिनिमम वैल्यू 0, 100% इसकी एक्सेस वैल्यू होगी यानी मैक्सिमम एक्सेस वैल्यू, और ग्रिड डिवीजन 4 ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4, इसको मैं अगर 3 कर देता हूँ तो ये धीमा हो जाएगा। ब्लेंडिंग की ही बात हो रही है यहाँ पे, एनिमेशन के प्लेबैक से ज़्यादा ब्लेंडिंग की, एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन के बीच में वैल्यूज़ कैसे आगे बढ़ेगी और पीछे होंगी। अब ये जो मैंने बनाया ब्लेंड स्पेस, इसके अंदर कोई एनिमेशन अभी फिल नहीं है, तभी यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इसको यहाँ अप्लाई टू एसेट कर दो अगर कोई सेटिंग्स मांगता है तो। अब एनिमेशन ब्लेंड स्पेस जब हमने बनाया तो बोन से रिलेटेड जो एनिमेशन है ना वो यहाँ नज़र आएगा नीचे। तो जब आप इसको क्लिक और ड्रैग करोगे, जैसे ये शूट एनिमेशन है, इसको क्लिक और ड्रैग करके यहाँ छोड़ दोगे, एक मिनट, वर्टिकल एक्सेस 0 कैसे हो गई, एनिमेशन इन्फो, ये कार्बाइन इन्फो एनिमेशन, सॉरी ये ब्लेंड स्पेस था,
ये ग्रीन कलर का आइकॉन में एनिमेशन सेव रहता है। तो अब देखोगे एनिमेशन सेम है, क्योंकि आप ये वैल्यूज नहीं डाल सकते, ये ऑलरेडी बने बनाए ब्लेंड शेप है, जो मैंने शूट ब्लेंड शेप बनाया था वो था। तो अभी दो एनिमेशन तो है नहीं हमारे पास, तो इसकी जहां आप पोजीशन रखोगे ये उसका फास्ट और वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। अब ये इंफॉर्मेशन यहां सेव हो गई है, ठीक है, आपके ब्लेंड स्पेस के अंदर। अब ये अप्लाई कैसे होती है? तो अब ये ब्लेंड स्पेस बन गया है और वापस से हम चले जाएंगे एनिमेज 002 के अंदर और यहाँ पे उसको हमें अप्लाई करना होगा, जो मुझे हार्डली यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। जनरली क्या होता है कि वो नज़र आता है, यहाँ पे दिखता है। तो आप कुछ नहीं है, इस ब्लेंड स्पेस को ड्रैग करके इधर पे भी डाल सकते हो या इसको ड्रैग करके इधर पे भी डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास वो आ नहीं रहा है, लेट मी सी। मैं एक और ओके, यहाँ पे इसलिए भी नहीं आ रहा होगा कि हो सकता है कि जो हमने फाइल एनिमीग्राफ में जिस फाइल को हमने ब्लूप्रिंट को सेलेक्ट किया था वो शायद हमारे लिए गड़बड़ या गलत हमने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं या इसको रहने देते हैं। I'll क्रिएट अनदर वन। और ऊपर वाला ये हमेशा नहीं आएगा, ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लेते, क्रिएट कर देते हैं, AN02 कर देता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। सो नाउ जैसे ही देखो, अब मैंने वो करेक्ट वाला स्केलेटन सेलेक्ट किया तो मुझे यहाँ नज़र आया। वो प्रोबेबली क्या है, फॉल्टी, क्योंकि बार बार हम ट्राई और एरर करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ फॉल्टी उसमें मिल ही जाता है। कुछ भी फॉल्टी उसके अंदर हमको मिल ही जाता है। तो वो चीज़ हम बेसिकली क्या बोलते, इसलिए मैं उसको बार बार रखा हुआ था, उसको डिलीट कर देना था मुझे। सो यहाँ पे शूट एनिमेशन जो है, अब इस ब्लाइंड स्पेस को हम यूज़ कर सकते हैं जो ऑलरेडी बना हुआ है, या आर्म्स कर आपने इन्फो जो बनाया हुआ है अभी उसको रख लो। जैसे ही आपने ऐड किया तो देखो फास्ट इसमें दिखा रहा है और नन भी दिखा रहा है, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों वैल्यू दिखा रहा है, जो कि हम बढ़ा या कम कर सकते हैं रिस्पेक्टिव द एनिमेशन। कंपाइल कर देते हैं। अभी देखो एनिमेशन में कुछ असर नज़र नहीं आ रहा। जब आप इस कनेक्शन को, एनिमेशन पोज को, ये पोर्शन क्या है, ब्लेंड स्पेस को प्ले करने वाला नोड है और ये है एनिम ग्राफ। जब आप डबल क्लिक करते हो एनिम ग्राफ में तो डजेंट हैपन, बट जब आप ब्लेंड स्पेस पे डबल क्लिक करते हो तो आप आ जाते हो अपने ब्लेंड स्पेस पे। अब सिंपल आप इस पे क्लिक एंड ड्रैग करो रिजल्ट के अंदर एंड देन कंपाइल करो, तो नाउ इट इज बीइंग कंपाइल्ड। और देखो यहाँ पे वैल्यू भी दिखा रहा है कि आपने कहाँ रखा हुआ है। जब आप इसको चाहो तो इस वैल्यू को आप कभी भी चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। आप वेरिएबल यहाँ से ऐड कर लो। वेरिएबल के बारे में मैं बता चुका हूँ कि एक वेरिएबल क्या होता है, कौन सा डेटा टाइप होता है। तो सिंपल यहाँ पे मैं डेटा एनिम करके रख देता हूँ और इसको मैं फ्लोट वैल्यू कर देता हूँ। अब सिंपल मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करूँगा और यहाँ पे मैं इसकी गेट डेटा एनिम कर देंगे, कंपाइल कर देंगे। तो एनिम का जो वैल्यू है वो यहाँ से आ सकती है। इट विल बी लाइक 50 अप्रॉक्स। आप इसको क्लिक करके फास्ट में डाल दीजिए तो फास्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी, है ना। इट विल बी अप्लाइड टू इट। एंड अगर कुछ आपको ऐड, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी ऐसा ऑप्शन डालना है तो यू कैन एक्चुअली यूज़ दैट वैल्यू ओवर हियर। इसको यहाँ से डाल दो और यहाँ पे ऐड 10 यानी 50 वैल्यू है तो उस पर 10 अप्लाई हो जाएगा, तो 60 वैल्यू वहाँ पे मिलनी चाहिए, है ना। तो ये फास्ट में अभी फ़िलहाल कोई वैल्यू यहाँ पे 0 to 100 वैल्यू डली है, लेकिन
शुरुआत में कहाँ से एनिमेशन में शुरुआती वैल्यू कौन सी चाहिए वो आप यहाँ से डाल सकते हो। इससे जनरली होता क्या है, आप एनिमेशन की स्पीड और एनिमेशन के प्ले होने की जगह को आप फिक्स कर सकते हैं। हम यहाँ अभी भी ऑब्जेक्ट को ना सोचें कि ऑब्जेक्ट को आप मूव कर रहे हैं, आप इसको ये सोचें कि आप की फ्रेम्स की मूवमेंट की बात कर रहे हैं। की फ्रेम कैसे ब्लेंड होने चाहिए वो यहाँ पे आएगा। आप इसी का और एनिमेशन निकाल लीजिए। मेरे पास अभी अनफॉर्चुनेटली एक ही एनिमेशन था तो वो मैंने वहाँ पे लगा दिया। अब देखो इस एनिमेशन को कॉल कैसे करते हैं, ये है AN02। तो आपको सिंपल अपने कैरेक्टर पे जाना होगा, कैरेक्टर लीड पे, एज यू हैव सीन ऑलरेडी, है ना। तो ये जो कैरेक्टर है इस पे जो आइडल एनिमेशन होता है, यानी ऐसा एनिमेशन जिसमें वो व्यक्ति खड़ा रहता है, सिंपल खड़ा हुआ है, तो वो आइडल एनिमेशन कहाँ पे आएगा, इट विल बी कॉल्ड एज, आप यहाँ पे जाके एनिमेशन या एनिमे रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको कोई ना कोई वो वाला AN02 मिल जाएगा। ये आप क्लिक कर देंगे तो ये आइडल एनिमेशन उस पर सेट हो गया, यानी बाय डिफॉल्ट ये एनिमेशन ऑलरेडी सेट है शुरुआत में ही। तो जो आइडल एनिमेशन है, एनिमेशन ब्लेंडिंग का, ब्लेंड स्पेस का, वो कहाँ आना चाहिए, एनिमे इन्फो जो ब्लेंड स्पेस मैंने डाला है वो यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आइडल एनिमेशन यहाँ आ जाना चाहिए, जिसमें हाथ केवल ऐसा खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे फिलहाल कोई की फ्रेम लगी नहीं थी इसलिए ऐसा है। तो अलग अलग FBX के अलग अलग एनिमेशन सेम फाइल के निकालने होते हैं। और या फिर अगर आप थोड़ा और बेहतर करना चाहते हैं तो आप क्या बोलते हैं, एक ही एनिमेशन में ये सारी चीज़ों को एक साथ निकाल सकते हैं, जिसको आप बाद में खंडों में डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि एनिमेशन को रोका और बढ़ाया भी जा सकता है, वो चीज़ क्या बोलते कोडिंग के द्वारा तो नहीं, लेकिन ब्लूप्रिंट में हम कहाँ से कहाँ तक एनिमेशन प्ले करना है ये सब भी सेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड। सो यहाँ पे हमारा फास्ट वैल्यू है जिसकी वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये इनिशियल है, मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ शुरुआत में रहे, तो मैं शुरुआत में क्या करूँगा, नन कर दूंगा इसको, आई विल कंपाइल इट, और हाथ ऐसा ही रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं गन इक्विप करूं, जैसे ई बटन दबाते हैं तो गन इक्विप होता है, तो यहाँ पे मैं जैसे मैं इसको R बटन दूंगा, क्योंकि ई से प्रोबेबली मैंने कोई बटन दिया होगा। कीबोर्ड इवेंट लेंगे, क्लिक करेंगे और कीबोर्ड इवेंट पे इनपुट चेंज कर देते हैं, R कर देते हैं यहाँ पे। इफ R इज प्रेस्ड तब क्या हो, प्ले एनिमेशन। तो आप एनिमेशन डालिए, प्ले एनिमेशन मैश डाल दीजिए। और मैश जो है ये बेसिकली स्केलेटल मैश की बात कर रहा है, ये वाले मैश की बात कर रहा है, तो वो मैश यहाँ पे आ जाएगा। रेफरेंस खुद ही ले लेगा, आपको बस प्रेस ऐड कर देना है। कौन सा एनिमेशन है वो आपको सेट करना है। तो एनिमे इन्फो ले रहे हैं क्योंकि मैंने एनिमे इन्फो ब्लूप्रिंट बनाया हुआ था, या AN02 जो था वो ब्लूप्रिंट यूज़ कर रहे थे, लेकिन ब्लेंड स्पेस कौन सा है वो आप डायरेक्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और कैरेक्टर वाला जो एनिमेशन ब्लूप्रिंट है वो वहाँ से डायरेक्ट कॉल किया जा सकता है AN02। तो यहाँ पे मैं ब्लेंड स्पेस ले लेता हूँ एनिमे इन्फो वाला, ठीक है। एनिमे इन्फो यहाँ पे आ गया, और इसको लूप करना है या नहीं करना, दैट इज अप टू अस। तो मैं इसको कंपाइल कर दूंगा और अब मैं इसको प्ले करूंगा, ठीक। और तो देखो बाय डिफॉल्ट ये जो है ये ऐसा है, सिंपल, राइट, इट इज नॉट हैविंग एनी ऑप्शन। और R दबाने पर एनिमेशन प्ले हो जाएगा, और बिकॉज लूप मैंने बंद किया हुआ है तो वो बंद हो जाएगा एक बार अप्लाई होने पर। फिर R दबाऊंगा तो फिर से चालू होगा।
फिर आर दबाऊंगा तो फिर चालू होगा, ई दबाऊंगा तो देखो क्या होगा, वो नीचे गिर गया। ओके, समझ आया एनिमेशन कैसे एक्सेस किया जाता है? स्टेप बहुत इजी है, सिंपली हमको करना क्या है, सबसे पहले एनिमेशन ब्लूप्रिंट बनाना है, उसके बाद एनिमेशन ब्लेंड स्पेस बनाना है। एनिमेशन ब्लेंड स्पेस में FBX फाइल, जो कि हमारी कौन सी फाइल है, जो कि हमारी एनिमेटेड फाइल है, उसको वहाँ पे कॉल करते हैं, वो चीज़ ब्लेंड स्पेस के अंदर जाता है। ब्लेंड स्पेस वाली फाइल जो है वो एनिमेशन ब्लूप्रिंट के अंदर कॉल होती है, जैसा हमने पोजर और ये सब चीज़ें यूज़ किया था, पोजिंग वगैरह वाला है ना। ये हमारा क्या बोलते, पोजर जो है वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये पोजर वाला है। तो ब्लेंड स्पेस बनाए बिना हम पोजर को सेट नहीं कर सकते। एक बार ये सेट कर दिए तो हम यहाँ पे भी इवेंट में यूज़ कर सकते हैं कि जो इंस्टांस हम यूज़ कर रहे हैं, अभी जो प्ले हो रहा है वो किस तरीके से प्ले हो, वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कि उसका कितना टाइम रहे, कितना टाइम ना रहे, वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से प्ले किया जा सकता है। तो ये पहले हमें यहाँ तक ऑब्वियस सी बात है आपको जाना पड़ेगा, सिंपल सा है। एनिमेशन अलग अलग बना के रखोगे, सबको एक जगह पे कॉल करना है, किसके अंदर, ब्लेंड स्पेस के अंदर। ब्लेंड स्पेस सेट करने के बाद उसको एनिमेशन ब्लूप्रिंट बना के उसके अंदर सब डाल देना है। इससे क्या होगा, पोजर सेट होगा। अब वो चीज़ आप डायरेक्ट एनिमेशन ब्लूप्रिंट को कहाँ यूज़ कर सकते हो, कैरेक्टर के अंदर डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये वाला डायरेक्ट ब्लूप्रिंट है, यहाँ कॉल हो सकता है, तो इनिशियल इंफॉर्मेशन सब कुछ सेव हो जाएगी। बस प्ले करने के लिए आप बार बार यहाँ से सेट कर सकते हो कौन सा ब्लेंड स्पेस कब कॉल करना है, कैसे कॉल करना है, वो यहाँ से सेट करते रहो। यानी एफ में भी मैंने वैसा ही कुछ दिया था। लूपिंग दे दोगे तो वो एनिमेशन अपने आप प्ले होता ही रहेगा। जो हम देखते हैं ना स्विच वगैरह कि अरे ये यहाँ पे जाके ई दबाया तो ई दबाने पर वो टीवी चालू हो गई है, वो टीवी पूरी प्ले होती रहती है A to Z, रुकती ही नहीं है ना। तो सेम इंफॉर्मेशन आप यहाँ से चला सकते हो। एनी डाउट? नो सर। समझ भी आया बाकी तीनों को? वैशाली का तो रिप्लाई आया। हाँ सर आया है, एक बार देखना पड़ेगा दोबारा, फिर क्लियर हो जाएगा। तब क्लियर होगा। ओके ऑलराइट, बाकियों को? जी सर आ गया ना सर, बस सर मेरे को वो वाला समझ में नहीं आया, आप वेरिएबल में फास्ट नेम लिख दिए तो एक्चुअल में प्रॉपर्टीज उसकी फास्ट वाली होगी, तो वर्टिकल में भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल में भी हो सकता है। हाँ, अब वो दोनों में क्यों होगा, थोड़ा समझ में देखो सिंपल सा है कि जब तुम एनिमेशन ग्राफ पढ़ रहे थे ना मैक्स का, हाँ तो उसमें ग्राफ क्यों था, हम आगे पीछे ही क्यों करते हैं, वैल्यू को ऊपर नीचे क्यों नहीं कर रहे? अभी है 5 मिनट्स। उसमें एनिमेशन ग्राफ पढ़े थे तो उसमें देखे थे ग्राफ में वैल्यू जो नोड है उसको आगे और पीछे और ऊपर और नीचे करने पर क्या होता था। सर आगे पीछे करने पे उसका स्पीड का होता था और ऊपर नीचे करने पे पोजीशन चेंज हो जाता। करेक्ट, पोजीशन बोलोगे तो वो एक्स और वाई हो जाएगी, जेड नहीं आएगा, है ना, या एक्स वाई जेड तीनों आ सकता है, ये भी मान सकते हो। लेकिन उसको पोजीशन के बजाय वैल्यू बोलोगे ना तो वो एक्चुअली फिक्स होगा। वैल्यू का मतलब ये हो सकता है तुमने पोजीशन पे की फ्रेम लगाई हो
तो जब वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा, पोजीशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। एम आई राइट? यस सर। राइट। और अगर मैंने वही किसी इफेक्ट पे लगाया होगा तो उस इफेक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। करेक्ट। तो ये वैल्यू है, नॉट पोजीशन है, यानी एक्स और वाई या जेड पोजीशन नहीं है, वेक्टर पोजीशन नहीं है, ये एक्चुअल में वैल्यू है। तो वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो सारा काम बराबर हो सकता है, यानी आप वैल्यू कम भी कर सकते हैं, वैल्यू ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे के ग्राफ से होता है। और आगे और पीछे के ग्राफ से क्या होगा, जो वैल्यू आपने लगाई हुई है उसमें एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू के बीच की स्पीड जो है वो कंट्रोल में आएगी, फ्रेम को आगे या पीछे करने से। फ्रेम में गैप बड़े होंगे तो दोनों एनिमेशन आपस में इजीली ब्लेंड होंगे, और अगर गैप छोटे होंगे तो एनिमेशन के ब्लेंडिंग कम हो जाएगी, लेकिन एनिमेशन स्विच जल्दी होगा। ठीक है। हाँ सर। हाँ, बाकी कोई भी चीज़ हमें बिना प्रैक्टिकली अप्लाई किए नहीं आएगी, नहीं समझ आएगी, ये तो 100% सत्य है। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए यहीं तक करते हैं, जल्दी जल्दी कीजिए क्योंकि कुछ ही टॉपिक्स हैं जिसमें फिर हमारा अनरियल कवर होगा। तो मैं विजगेट इसके बाद समझाऊंगा। विजगेट दैट मीन्स आपका जो HUD बनता है ना, हुड या UI इंटरफेस जो बनता है गेम का वो बताऊंगा। तो आसान है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस थोड़ा डिफरेंट है। आप उसकी कोडिंग देखेंगे कि कोड कैसे किया जाता है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय बाय, टेक केयर। बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। भाई साहब। बाय बाय।